संगीत, तेरे बाजो दिल मेरा, गाना गाने की आवाज। क्या आपको यह निकाह कबूल है? संगीत जी, तय पाया है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल है। और आयला के लिए मैंने आबिस के साथ उसकी बात पक्की कर दी है। जीनिया और आयला का निकाह एक साथ हो जाए। अगर आपको जरा भी ऐतराज है तो आप इनकार कर सकती हैं। संगीत, मैं ये फैसला आप पर छोड़ता हूं। अगर आप, मैं जानती हूं बहुत कुछ कहना होगा तुम्हें मेरी बहन से, अगर सह सकते हो तो ही मेरी बहन को अपनाना, वरना। और आयला के लिए मैंने आबिस के साथ उसकी बात पक्की कर दी है। आयला और आबिस दोनों की बात पक्की हो गई है। आयला का बाप जो है आकर आयला के ससुराल में बताता है कि उसने आबिस का रिश्ता उसके लिए यानी कि कबूल कर लिया। आबिस जो है वह मान गया है कि वह आयला से शादी करेगा। इसी वजह से हम उन दोनों की शादी करवा रहे हैं और जीनिया और फहाद का निकाह भी दोनों का साथ में होगा। लेकिन यहां पर इशू क्रिएट हो जाएगा और आबिस जो है वो आयला से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन वो अपने चाचा और चाची के इतने आसान है कि मना भी नहीं कर पाएगा। और आयला जो है वो साफ साफ मना कर देगी कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन क्योंकि आयला जो है वह कुछ इतना बड़ा इशू भी क्रिएट नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास कोई ऐसे सबूत नहीं है जिसकी वजह से वह असद के घर पर रह सके। इसी वजह से आबिस उसे कहता है कि अगर आपको कोई मसला है तो आप बता दें, मैं खुद शादी से मना कर दूंगा। लेकिन आयला कोई बात नहीं करती। दूसरी तरफ आयला के पेरेंट्स जो हैं उसी के ससुराल में जाते हैं और जाकर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जीनिया और फहाद के निकाह के साथ आयला और आबिस का भी निकाह हो जाए, और इन दोनों की हमने बात भी पक्की कर दी है। और वहां पर उसके ससुराल वाले लड़ना स्टार्ट कर देंगे और कहेंगे कि आपने किससे पूछकर बात पक्की की है? हमारी भी अब बहू है और यहां ही पर यह फैसला होगा कि फैद की शादी करा दी जाए एरा के साथ, ताकि सारी की सारी प्रॉपर्टी यहीं पर रहे, ना कि बाहर जाए, क्योंकि अलीना के नाम पर असद की सारी प्रॉपर्टी है।